हेलो एवरीवन। तो आज मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह 8 बजे से। अभी फाइनली 8 बज रहे हैं और मैं अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ। सबसे पहले कैसे हैं आप सब लोग जी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बहुत दिनों के बाद मैं एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। काफ़ी दिनों से मैं सिर्फ शॉर्ट वीडियोस ही अपलोड कर रही थी और उसी में मैं अपना थोड़ा बहुत रूटीन और स्टडी रूटीन, बाकी सभी रूटीन आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो एक प्रॉपर लॉन्ग ब्लॉग भी करते हैं और पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए आज के इस दिन को भी आप लोगों के साथ बिताते हैं और देखते हैं आज की हमारी पढ़ाई और पूरा दिन कैसा रहने वाला है। बहुत टाइम के बाद मैं खुद अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ और फिर उसे दोबारा सुन भी रही हूँ और ऑनेस्टली मुझे तो अपनी ही वॉइस थोड़ी अजीब सी लग रही है। शायद बहुत दिनों के बाद खुद को इस तरह रिकॉर्ड करके सुन रही हूँ ना, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। बट कोई ना, काफी टाइम बाद वापस वॉइस कवर करना और थोड़ा अलग लगना नॉर्मल सा है। सो बट एनीवे आप लोग जरूर बताना कि आपको मेरी वॉइस कैसी लगी। के बाद सबसे पहले मैंने ब्रश वगैरह किया और उसके बाद अपने रूम की थोड़ी क्लीनिंग की। रूम क्लीन करने के बाद मैंने प्रेयर्स की और फिर चाय वगैरह लेकर चाय पीने के बाद मैं फाइनली बैठ गई अपनी स्टडी टेबल पर। और अब स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट स्लॉट में हमारा पहला स्टडी स्लॉट रहेगा ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी करते हुए मुझे आज 1 वीक हो गया है। मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट किया है और अभी इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। इस बार मेरा फोकस है कि ज्योग्राफी को बीच में छोड़े बिना प्रॉपरली कंप्लीट करना है। और अभी 9 बज रहा है फाइनली और मैं 9 बजे से लेकर 12 बजे तक लगातार 3 घंटे ज्योग्राफी करने वाली हूँ। और ऑनेस्टली मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि एक प्रॉपर लॉन्ग वीडियो बनाऊँ, तो फाइनली आज मैंने लॉन्ग ब्लॉग बना ही लिया है। और आज मैं थोड़ी लेट भी उठी हूँ, तो अब देखते हैं कि लेट उठने के बाद में मेरा पूरा दिन कितना प्रोडक्टिव रहता है और मैं कितने आवर्स की पढ़ाई कर पाती हूँ। तो फाइनली मैंने पूरे 3 घंटे का ज्योग्राफी का सेशन कंप्लीट किया और 3 घंटे पढ़ने के बाद अब मुझे घर के बाकी काम करने थे। तो मैं उठ गई और घर के जो भी काम पेंडिंग थे वो सारे काम निपटाए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी मैनेज करने पड़ते हैं। तो पहले वो सारे काम कंप्लीट किए और उसके बाद वापस अपनी पढ़ाई पर आती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद हमारा अगला स्टडी सेशन कब और कितना प्रोडक्टिव रहता है। तो उसके बाद मैं अगला स्टडी सेशन लेती हूँ 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो बीच में मैं 30 से 45 मिनट का 45 मिनट का मैं नैप लेती हूँ और उसके बाद 3 से लेकर 6 बजे तक मैं अपना सेकेंड जो हिस्ट्री कराता है वो मैं लगाती हूँ सेशन। तो 3 घंटे इसको करने के बाद फिर हम करेंगे एथिक्स का, तो उसको हम करने वाले हैं। तो एक और बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी कि आप चाहे घर से प्रिपरेशन कर रहे हो या अकेले रहकर प्रिपरेशन कर रहे हो, मैनेज तो दोनों ही सिचुएशन में करना पड़ता है। अगर आप अकेले रहकर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बेसिकली अपना पूरा शेड्यूल खुद मैनेज करना पड़ता है। खाना बनाना, अपना रूम देखना, अपनी सारी चीज़ें खुद संभालना। लेकिन उसका एक एडवांटेज ये है कि आप अपने हिसाब से अपना रूटीन बना सकते हो और अगर डिस्ट्रैक्शंस कम है तो आराम से पढ़ भी सकते हो। बेसिकली अगर आप अकेले रहते हो तो आराम से पढ़ ही पाओगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस उतनी नहीं होते। और अगर आप घर से रहकर प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे मैं कर रही हूँ, तो आपको घर की चीज़ों को भी मैनेज करना पड़ता है और फैमिली के साथ भी हेल्प करनी पड़ती है। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी ये है कि कम से कम खाना बनाने की टेंशन थोड़ी कम रहती है। आपका कभी मन करता है खाने का कुछ तो वो भी मिल जाता है आपको। हाँ, लेकिन अगर कोई किसी का तबीयत खराब हो जाए घर में, चाहे मम्मी का चाहे किसी का, तो उस टाइम पे आपको मैनेज करना पड़ता है। तो उस समय में आपको हेल्प करनी पड़ती है। तो बेसिकली दोनों सिचुएशंस के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। इसीलिए अगर आपने घर से प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये मत सोचो कि मेरे पास डिस्ट्रैक्शंस है इसलिए मैं नहीं पढ़ सकता या सकती। और अगर आप अकेले रहकर कर रहे हो तो ये मत सोचो कि सब कुछ परफेक्ट रहेगा। सो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। एंड फाइनली हर सिचुएशंस में कुछ ना कुछ चैलेंज रहेगा। हमें बस अपनी सिचुएशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना है और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि आखिर में आपकी मंजिल ये नहीं देखेगी कि आपने तैयारी घर से की थी या अकेले रहकर। मंजिल तक वही पहुंचेगा जो चाहे जैसी भी सिचुएशन हो अपनी प्रिपरेशन को छोड़ता नहीं है। तो
यही है कि आप अपनी मंजिल को छोड़े भी नहीं, प्रिपरेशन करो, डिस्ट्रैक्शंस को नेगलेक्ट तो चलिए अब वापस आते हैं अपनी पढ़ाई पर। इसके बाद मैंने 2 घंटे का अपना नेक्स्ट स्टडी सेशन किया और उसके बाद 1 घंटे में मैं अपना ऑप्शनल भी किया। तो आज का दिन भले ही थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, लेकिन फाइनली आज मैं 9 घंटे की प्रोडक्टिव स्टडी कर पाई। सो मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि लेट उठने के बाद भी मैंने अपना पूरा दिन वेस्ट नहीं किया और जितना हो सका उतना प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश की। तो बस दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। और अगर आपको मेरा स्टडी ब्लॉग अच्छा लगा हो और आप मेरी यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी को फॉलो करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो अपनी प्रिपरेशन के दौरान थोड़ी मोटिवेशन चाहते हैं। और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपने आज कितने घंटे की पढ़ाई की। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले ब्लॉग